के मैदान में कूकू, कीकी और जग्गू बॉल के साथ खेल रहे थे और गुड़िया अपनी सहेली मीना के साथ एक तरफ डॉल के साथ खेल रही थी। पता है गुड़िया, मेरी मम्मा ने मुझे नई डॉल दिलाई है। वो बहुत प्यारी है, उसकी आंखें भी बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, तो मीना तुम अपनी डॉल लेकर क्यों नहीं आई? हम उसके साथ खेलते, बड़ा मजा आता। वो खराब ना हो जाए इसी डर से मैं उसे घर में ही रखती हूँ। गुड़िया गुड़िया, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम डॉल से भी खेलेंगे और मैं तुम्हें अपने सारे टॉयज भी दिखाऊंगी। गुड़िया और मीना उड़ती हैं और मीना के घर चली जाती हैं। 2 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर भी पैक कर दें। 1 किलो प्याज मुझे भी दे दें। चाचा चमचम, हरियाली बहन, खैरियत है? सब कुछ एक साथ ही खरीद रही हो। मिठू जी बता रहे थे कि शायद आज या कल बारिश हो, तो मैंने सोचा आज ही सारा सामान ले लूं। बारिश में घर से कौन निकलेगा? अच्छा, लेकिन ये मौसम तो नहीं बरसात का। हरियाली तोती वहां से चली जाती है और रानो चिड़िया भी अपने कामों में मसरूफ हो जाती है। वाह मीना, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा टॉयज हैं। बस टॉयज ही हैं, कोई साथ खेलने वाला नहीं है गुड़िया। मैं हूँ ना मीना सहेली, मैं आपके साथ खेलने आ जाया करूँगी। ये सुनकर मीना बहुत खुश होती है। आओ गुड़िया, अब मैं आपको एक झूला भी दिखाती हूँ। झूला? क्या आपके घर में झूला भी लगा है? हाँ, आ जाओ हम झूले लेते हैं। उधर खेल के मैदान में बच्चे अभी तक खेल रहे थे। जग्गू बहुत शरारती कौवा था। वो हर बार खेल में चीटिंग करके जीत जाया करता था। आज तो कीकी भी उसके साथ मिला हुआ था। कूकू कूकू, तुम हार गए हो। जाओ, अब तुम्हारी पनिश है। उस पेड़ पर बिना उड़े जाओ और हमारे लिए फल लेकर आओ। लेकिन जग्गू, ये बहुत ज्यादा है, हमें ऐसी कोई पनिशमेंट कूकू को नहीं देनी चाहिए। क्योंकि तुम चुप रहो, वरना एक नियति है, मैं तुम्हें भी डाल दूंगा। चलो कूकू, उस पेड़ से हमारे लिए मीठा फल लेकर आओ। कूकू अभी थोड़ा सा आगे ही गया था कि अचानक जोरदार बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कूकू तो जल्दी से वापिस आता है। चोकू, कीकी, मुझे डर लग रहा है। बादल गरजने से मुझे बहुत डर लगता है। चलो हम सब घर चलते हैं। दोनों जग्गू और कीकी जोर जोर से हंसने लगते हैं। एक पक्षी बच्चे होकर तुम बारिश से डरते हो। अरे, ये तो बहुत बड़ा लूजर निकला। जग्गू दोस्त, मैं बारिश से नहीं, बादलों से डरता हूँ। प्लीज जल्दी चलो। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? जल्दी से जाकर मेरे लिए मीठा फल लाओ। बादल और भी जोर से गरजते हैं। कूकू रोने लग जाता है। गुड़िया, गुड़िया बहन, कहाँ हो? आप कहाँ हो? मुझे ले चलो यहाँ से। प्लीज जग्गू, मुझे जाने दो। कूकू को रोता हुआ देखकर जग्गू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कूकू को जोर से धक्का देता है और दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। गुड़िया भी अपनी सहेली मीना के साथ खेलकर अपने घर वापस आ गई थी। गुड़िया बेटी, आपका भाई कहाँ है? क्या मम्मा, कूकू भाई अभी तक घर नहीं आए। मम्मा, वो तो खेल के मैदान में थे। खेल के मैदान में? गुड़िया बेटी, कूकू आपके साथ गया था, फिर वो कहाँ है? रानो चिड़िया परेशान होकर पूछती है और गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है कि वो तो मीना के घर से आ रही है। ऐ ऊपर वाले, मेरा बेटा ना जाने कहाँ होगा। गुड़िया, आप घर ही रहो और मैं आपके भाई को ढूंढ कर लाती हूँ। कूकू अपने घर की तरफ उड़ने के लिए उड़ता है। अभी वो थोड़ा ही दूर गया था कि बादल जोर से गरजते हैं। कूकू डर जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही कूकू बेहोश हो जाता है। मम्मा चिड़िया कूकू को ढूंढते हुए खेल के मैदान में पहुंचती है। कूकू, कूकू बेटा, मेरे बेटे कहाँ हो आप? अपनी मम्मा को आवाज दो। लेकिन कूकू तो एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था।
मम्मा चिड़िया हर जगह देखती है, लेकिन उसे कूकू कहीं नजर नहीं आता। रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है। गोरी बहन गुड़िया बता रही थी कि मेरा बेटा जग्गू के साथ खेल रहा था। जग्गू बेटा, कूकू कहाँ है? जग्गू ने कूकू को धक्का दिया था, इसलिए वो डर गया था। मुझे नहीं मालूम रानो आंटी, मेरे साथ नहीं था कूकू। क्या? जग्गू बेटा, एक बार मेरे साथ आओ। कह दिया ना कि तेरे बेटे को नहीं देखा। अब भाग जा यहाँ से, हमारा भोजन करने का समय है और आ गई है मुंह उठाकर। रानो चिड़िया रोती हुई कौवों के घर से निकलती है और कबूतर के घर जाती है। कीकी, आइंदा मैंने आपकी ऐसी शिकायत सुनी तो बहुत पिटाई करूंगी। उस जग्गू कौवे के साथ दोबारा खेलने की कोशिश भी की तो याद रखना। रानो बहन, चले, मैं और कीकी आपके साथ चलते हैं। कबूतर, कीकी और रानो चिड़िया खेल के मैदान में आते हैं और कूकू को ढूंढने लगते हैं। रानो बहन, जल्दी आए, कूकू यहाँ है। रानो चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है तो देखती है कि कूकू वहाँ बेहोश पड़ा था। रानो चिड़िया तुरंत कूकू को घर ले आती है। मेरे बेटे, आंखें खोलो, आपको क्या हुआ है? गुड़िया भी अपने भाई को इस हाल में देखकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद कूकू होश में आ जाता है और रानो चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। मम्मा, मैं आइंदा जग्गू कौवे के साथ दोस्ती नहीं रखूंगा। और कूकू भाई, मुझे भी माफ कर दे, मैं भी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को प्यार करती है। फिर उस दिन से गुड़िया, कीकी और कूकू अब जग्गू के साथ नहीं खेलते थे। एक दिन सब बच्चे अपने घरों को वापस जाने वाले थे कि काली बिल्ली का बच्चा वहां आ जाता है। जग्गू को काली बिल्ली से बहुत डर लगता था। वो तो जोर जोर से रोने लगता है और काली बिल्ली का पंजा जग्गू को पंजों से पकड़ लेता है। कोई बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। हम नहीं बचाएंगे इस जग्गू के बच्चे को, मरता है तो मरे। नहीं दोस्तों, हमें जग्गू की मदद करनी चाहिए। कूकू जल्दी से एक पत्थर उठाता है और काली बिल्ली के बच्चे की आंख में मारता है। गुड़िया जल्दी से जग्गू को उसके पंजों से आजाद करवाती है और वो सब वहां से उड़ जाते हैं। जग्गू रो रहा था। आप बस भी कर दो जग्गू, अब तो आप ठीक हो। मैं उस बिल्ली के डर से नहीं रो रहा गुड़िया। तो फिर ऐसे क्यों रो रहे हो जग्गू दोस्त? मैंने उस दिन तुम्हारी मदद नहीं की थी। कूकू, तुम्हें बादलों से डर लगता था तो मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, और आज जब मैं मुसीबत में था तो तुम सब ने मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो, मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ। जग्गू फिर से रोने लगता है। जग्गू, तुम भी अच्छे पक्षी बन सकते हो। याद रखो, जब कोई मुसीबत में हो और डर रहा हो तो उसे अकेला नहीं छोड़ते। यही असल और सच्ची दोस्ती की पहचान होती है। जग्गू को माफ करके वो सारे छोटे पक्षी दोबारा आपस में दोस्ती कर लेते हैं और खुशी खुशी वहाँ से उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। हरियाली तोती ने मीठे चावल बनाए थे। मिठू जी, आप जाएं और छोटे बच्चों को बुला लाएं, चावल तैयार हैं। नहीं नहीं, आप ही जाओ। छोटे बच्चे मुझे बड़ी चोंच वाला बोलकर तंग करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। मिठू तोते की बात सुनकर हरियाली तोती हंसती है और घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। छोटे बच्चों, कुकू कुकू बेटा, जग्गू, सब आ जाओ। कीकी को भी बुला ले। कुकू और जग्गू वहाँ आ जाते हैं। जी आंटी, आपने हमें क्यों बुलाया है? मैंने मीठे चावल बनाए हैं। जग्गू और कुकू बेटा, आप अपने दूसरे दोस्तों को भी बुला लाएं और आकर मीठे चावल खा लें। जग्गू, आप बुलबुल को बुला लाएं
और मैं कीकी को ले आता हूँ। कुकू और जग्गू अपने दोस्तों को लेने चले जाते हैं। बुलबुले बुलबुले जल्दी से आ जाओ, हरियाली आंटी ने मीठे चावल बनाए हैं, वो सभी छोटे बच्चों में मीठे चावल बांट रही है। मीठे चावल, वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। कीकी दोस्त जल्दी से चलो, हरियाली आंटी ने मीठे चावल बनाए हैं, वो सब में बांट रही है, जल्दी चलो। रुको, मैं अभी आया, मैं घर से बर्तन ले बर्तन तो मैंने भी लेना है, मैं अभी अपने घर से बर्तन लेकर आता हूँ। फिर सारे छोटे पक्षी अपने अपने बर्तन लेकर हरियाली तोती के घर पहुँच जाते हैं और हरियाली तोती सबको एक एक प्लेट मीठे चावलों की उनके बर्तनों में डाल देती है। लो कीकी बेटा, ये आपके हुए, और कुकू बेटा आप भी अपना बर्तन मेरे पास करें। आंटी आंटी मुझे कम मिले हैं, मेरी मम्मा के भी डाल दें। हरियाली तोती थोड़े और मीठे चावल जग्गू के बर्तन में डाल देती है और सब अपने अपने चावल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाकर जग्गू कुकू से कहता है, कुकू दिखाना तुम्हारे चावल ज्यादा है या मेरे? मुझे जाने दो यार, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारे चावल मुझसे ज्यादा है, मुझे थोड़े से चावल दे दो। ना ना, मैं नहीं दूंगा, ये मेरे हैं, तुम्हारे पास पहले ही मुझसे ज्यादा चावल है। लूंगा लूंगा। जग्गू आगे बढ़ता है, लेकिन कुकू अपने चावल दूसरी तरफ कर लेता है। जग्गू चावल छीनते छीनते कुकू की आंख में चोंच मार देता है। मेरी आंख में चोंच मार दी तुमने। कुकू की आंख से खून बहने लगता है। जग्गू डर जाता है। कुकू प्लीज प्लीज मेरे दोस्त, ये सब गलती से हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं लूंगा तुम्हारे चावल। मेरे दोस्त घर जाकर अपनी मम्मा को ना बताना, तुम बहुत बुरे हो। मुझे माफ कर दो, अपनी मम्मा को ना बताना। मेरे दोस्त देख लो, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा, मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है। कुकू अपना बर्तन उठाता है और घर चला जाता है। अरे बेटा कुकू, ये क्या हुआ? आपकी आंख से तो खून बह रहा है, ये कैसे हुआ? मम्मा वो है ना जग्गू। फिर कुकू को जग्गू की बात याद आती है। मैं झाड़ियों के पास से गुजर रहा था कि कांटा मेरी आंख में चुभ गया। बेटा देखकर उड़ा करो, ये मीठे चावल कहाँ से लिए हैं? मम्मा हरियाली आंटी बांट रही थी। मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया बुलबुल को लेने चली जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे बेटे की आंख में कांटा चुभ गया है, जल्दी आए। रानो चिड़िया बुलबुल को बुलाकर ले आती है। ये कांटा नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी पक्षी ने कुकू की आंख में चोंच मारी है। लेकिन कुकू चुप रहता है। बुलबुल कुकू की आंख पर पट्टी बांध देती है और चली जाती है। कुकू बेटा लो, चावल खा लो। नहीं मम्मा, मेरा दिल नहीं कर रहा, आप खा ले। मैं कैसे खा सकती हूँ जब तक मेरा बेटा नहीं खाएगा? जग्गू बेटा, ये चावल तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया। कितनी देर बाद मीठे चावल खाए हैं। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कव्वी दरवाजा खोलती है तो बाहर रानो चिड़िया खड़ी थी। चिड़िया अंदर आ जाओ। चिड़िया गोरी कव्वी के साथ घर में चली जाती है। गोरी बहन, ये ले मीठे चावल आप रख लें, मेरे बेटे की आंख में कांटा चुभ गया है, बेचारा दर्द से रो रहा है। उसने तो मीठे चावल भी नहीं खाए, घर में पड़े खराब हो जाते, इसलिए मैं आपको देने चली आई। जग्गू ये सुनकर रोने लग जाता है। अरे जग्गू बेटा, क्या हुआ? दोस्त है ना कुकू का, इसलिए कुकू का सुनकर रो रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मम्मा मैं कुकू से उसके चावल छीन रहा था कि मेरी चोंच कुकू की आंख में चुभ गई। बेटा ऐसे भी कोई करता है अपने दोस्तों के साथ? देख लो, कुकू ने तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। मैंने बार बार उससे पूछा, लेकिन उसने यही कहा कि मेरी आंख में कांटा चुभ गया है। फिर जग्गू रानो चिड़िया आंटी के साथ जाता है और कुकू से सॉरी करता है। मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मीठे चावल कहाँ है? मैं भी खाऊंगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और कुकू जग्गू के साथ उसके घर चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं छोटी छोटी बातों पर अपने दोस्तों से मत लड़ो और खाने वाली चीज हमेशा अपने दोस्तों से मिल बांट कर खाओ। आपका धन्यवाद।